राधे राधे गाइस, इंदिरा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ इंदिरा एकादशी कब है, जाने तारीख और महत्व और पितरों की कृपा पाने के लिए करें पूजा। ऐसे इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है, इसीलिए इस व्रत का महत्व अधिक बढ़ जाता है। हालांकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन 27 और 28 सितंबर होने के कारण व्रत की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा इंदिरा एकादशी का व्रत। पूजा का शुभ मुहूर्त, पितरों की कृपा पाने के लिए जानिए विधि। एकादशी का व्रत आश्विन मास की एकादशी के तिथि के दिन रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का जो व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दरअसल इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, इसीलिए इस व्रत पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही इंदिरा एकादशी का महत्व और पूजन क्या है। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 तक तिथि समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि में जो कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो 28 सितंबर को किया जाएगा। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता देती हूँ। पूजा के अनुसार सबसे उत्तम मुहूर्त 28 सितंबर को 7:42 से 9:12 तक रहेगा। शाम के समय जो टाइम है वो बता दो। शाम के समय 3:11 से लेकर 4:40 तक रहेगा। आप किसी भी मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का जो महत्व है वो ये है। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए अधिक माना जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और वह वैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्गलोक जाने के जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं। इंदिरा एकादशी की जो विधि है, पुराण के में वर्णित विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का जो व्रत रखने से पहले 10वीं तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। 10वीं तिथि में ब्राह्मण, गौ, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी की चुगली आदि ना करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। 10वीं तिथि के साथ रात में भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी के व्रत का संकल्प लें और व्रत को रखें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप वो भी कर सकते हो। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें पीले कलर के। उनके साथ माता लक्ष्मी भी होनी चाहिए और उन्हें भी साथ में भोग लगाएं। अगर पीली चीजों का भोग लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अंत में इंदिरा एकादशी की पूजा पाठ करें, कथा करें, भगवान विष्णु की आरती करें। इस चीज से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारा व्रत जो है वो भी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से हमें व्रत रखना है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं और मैं आपको बता दूं, इंदिरा एकादशी के दिन हमें अपने पितरों को मतलब उनकी शांति के लिए उनसे प्रार्थना भी करनी है और वो हमें अपना आशीर्वाद दे। धार्मिक मान्यताओं के जो अनुसार जो पूर्वज जाने अनजाने में अपने कर्मों की दंड की वजह से यमराज के पास कर्म दंड जो भोग रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, वो बेचारे हमारे जो पितर हैं, उनके लिए इंदिरा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप में और पितरों की विविध रूप में पूजा अर्चना करनी चाहिए। पितरों के नाम का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन का उपवास करने से जाने अनजाने में हुए जो पाप हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है और साथ ही पितरों को यमलोक की यातना का सामना करना नहीं पड़ता है और आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है, मोक्ष पा जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन सन्यासियों और ऋषियों का आशीर्वाद भी हमें साथ में मिलता है। पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही ब्राह्मणों का भोग और पितरों का तर्पण करने से भी सभी संकट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से सभी जो अटके हुए कार्य हैं घर में सभी सदस्यों की आपसी प्रेम बना रहेगा, सुख शांति प्रसन्नता का आशीर्वाद मिलता रहेगा, जिससे समृद्धि भी निरंतर बढ़ती रहेगी। इस दिन एकादशी का व्रत करने से पितरों के देव
में और भगवान विष्णु इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और वो हमें मनचाहा फल प्रदान करते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पितरों के साथ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवत गीता का पाठ और पितरों का नाम दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन संभव हो सके तो घर पर तुलसी का पौधा भी लगाएं और पास में ही किसी पीपल के पेड़ पर पूजा अवश्य करें, क्योंकि पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है। इस दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को फलाहार का सामान दें, उन्हें कपड़े वगैरह दें, जो भी आप दान कर सकते हो आप उन्हें जरूर दें। पितरों के नाम से तर्पण करके उन्हें मतलब भोजन कराएं, जैसा भी आप से बन सके उस तरीके का गरीब लोगों को दान दे। तो इस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, और साथ ही वीडियो में आप देख रहे हो कि मैंने कैसे अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया है, कैसे उन्हें स्नान कराया है। इसी तरीके से लड्डू गोपाल की भी पूजा करनी है, क्योंकि वो भी स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, वो कृष्ण के रूप में है, तो वो दोनों एक ही हैं। तो फिर मैंने अपने कान्हा जी को भी माला समर्पित कर दी है, पहना दी है, और फिर कर ली है मैंने शिव पूजा। हमें श्राद्धों में शिव पूजा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भगवान शिव के बिना कुछ नहीं होता। पितरों का वास भी भगवान शिव के अंदर ही है, तो हमें शिव पूजा भी करनी बहुत जरूरी है। और हो सके तो पूरे श्राद्धों में आप शिव पर दूध जल जरूर चढ़ाएं, उससे हमारे जो पितर हैं वो खुश हो जाते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो मैंने अपने शिव को दूध से स्नान करा दिया है अच्छे तरीके से, जैसे मैं करा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में शिवलिंग है तो मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, मैं इन्हीं की ही पूजा कर लेती हूँ घर पर। सबसे पहले तो मैं श्राद्ध निकालती हूँ, अगर श्राद्ध हो तो, और उनका भोग बनाती हूँ। अगर श्राद्ध नहीं है तो सबसे पहले फिर मैं अपने भगवानों की पूजा करती हूँ, अपने शिव की पूजा करती हूँ, अपने लड्डू गोपालों को स्नान कराती हूँ। उसके बाद कोई भी घर का काम जैसे मुझे करना होता है वो करती हूँ। तो फिर मैंने अपने शिव जी को स्नान करा दिया है, जल से भी दूध से भी, और अब आ गई है उनकी श्रृंगार की बारी, और मैंने कर दिया है उनका श्रृंगार चंदन से। एक तो चंदन मेरे पास हरी चंदन है जो मैंने ये हाथ में ले रखा है, और एक चंदन है वो घिसने वाला चंदन, लकड़ी वाला चंदन, वो भी बहुत जरूरी होता है, वो बहुत शुभ माना गया है। घर में रखना उसको बहुत जरूरी होता है, वो ज्यादा महंगा नहीं आता, आप उसे लाकर जरूर रखें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, वो रखना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं कि फिर शिव की पूजा करने के बाद मैंने उनको बेलपत्र वगैरह सारी चीज चढ़ा दी हैं, और फिर सारा जल इकट्ठा कर लिया है। आप देख सकते हो लड्डू गोपालों का जो जल था वो मैंने अलग कर दिया है, भगवान शिव का जो जल था वो भी मैंने अलग कर दिया है। इंदिरा एकादशी व्रत के कुछ जो नियम है जिनका पालन हमें करना अति आवश्यक है, तो जानिए कि वे क्या नियम है, वो चीज और मैं आपको बता देती हूँ। इस साल इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो हमें भगवान विष्णु को समर्पित करना है। इंदिरा एकादशी का व्रत इस साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तिथि पर रखा जा रहा है, और ये भगवान विष्णु की बहुत ही विधि विधान से पूजा करने से ही हमें बहुत फायदा मिलेगा, और इसके कुछ नियम हैं जिसका हमें पालन करना है। लो मैं आपको बता देती हूँ वो क्या नियम है। इंदिरा एकादशी के जो हमें मुहूर्त पर ही पूजा करनी है, और भगवान की पूजा विष्णु की पूजा करनी बहुत जरूरी है। साथ में माँ लक्ष्मी की भी इस दिन व्रत ना रखा हो तो सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने के पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर ले। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पश्चात करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी आप कर सकते हो। इंदिरा एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजनों का भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु हो जाते हैं नाराज। इंदिरा एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल मना ही है, सख्त मना है, और इंदिरा एकादशी के दिन चावलों खाने से दोष लगता है। तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। और इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को ना स्पर्श करें, ना तुलसी को स्पर्श करें। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें इस चीज से हमें बचना चाहिए कि तुलसी को हम ना छुएं, ना उन्हें टच करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन काले कपड़ों नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु
की कृपा की दृष्टि बनाए रखने के लिए हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, वो अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। तो आपको मैंने सारी चीज़ इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ, हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ही सहमति से ही मेरा चैनल चल सकता है या फिर मेरी वीडियोस आपके पास पहुंच सकती हैं। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर मैंने अपने कान्हा जी को माला वगैरह पहना दी है और उनकी कर ली है पूजा आरती। इसी तरीके से आपको करनी है। तुलसी के पत्ते आप पहले दिन ही तोड़ लें, बाद में नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो व्रत रखती हैं, उन्हें जल भी नहीं देना है। आप देख सकते हो। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरा मंदिर कैसा लगा और कैसी आपको मेरी पूजा पाठ लगती है, कैसी आपको मेरी वीडियोस लगती हैं। आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। ये तुलसी में जो पानी है ये मैंने पहले दिन दिया है, ऐसे ही हमें पहले दिन देना है, एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए हमें तुलसी में पानी। आप देख सकते हो मेरी तुलसी कितनी ज़्यादा प्यारी है। और फिर मैंने अपने कान्हा जी को लगा दिया है भोग ड्राई फ्रूटों का। आप लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हो, जो भी आपसे बन सके आप उसका भोग लगा सकते हो, लेकिन मैंने तो फलों का, ड्राई फ्रूटों का और साथ में दूध का भोग लगाया है, क्योंकि मेरे कान्हा जी सुबह सुबह स्नान करने के बाद दूध ही पीते हैं, उन्हें दूध अति प्रिय है। तो इस तरीके से मेरे कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है। शाम को आप जो भी भोग लगाना चाहो, जो भी आप बनाओ, जैसे व्रत खोलना है तो उसी तरीके से सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा दीजिए, भगवान विष्णु को भोग लगा दीजिए उनकी जोत लगाकर, और फिर खुद अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तो राधे राधे।